Hello everyone, welcome to my channel Mathematics. So this is our lecture number 09. तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। लीनियर अलजेब्रा लेक्चर नंबर 09। तो ये किसके कौन से सिलेबस पे बेस्ड है? CSIR नेट एंड JRF मैथमेटिक्स, बट ऑल्सो यूजफुल फॉर IIT JAM एंड MSc एंट्रेंसेज ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटी एंड BSc एंड MSc रेगुलर क्लासेस। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम कर लेंगे। अगर ये पूरा हो गया तो हम यूनिटरी मैट्रिक्स भी बिल्कुल सेम ही होती है, वो भी ट्राई कर लेंगे, होती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक आज का। पहले सीधी सी बात है, उसकी परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे, फिर वो क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है, क्या क्या चाहिए उसके लिए, और फिर कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे हम इसके ऊपर। तो ये आ गया मेरा पहला टॉपिक, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। भाई कितनी मैट्रिसेस हमने इतनी पढ़ ली, हमारा दिमाग ही टेढ़ा हो गया। बस अब तो थोड़ी ही बाकी है, दो या तीन, एक ही लेक्चर होगा इसके बाद मेनली। उसके बाद हम मेन जो हमारा होता है डिटरमिनेंट और रैंक, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, इसमें भी स्क्वायर है, सभी के सभी स्क्वायर होगी भाई, रेक्टेंगल का कोई काम ही नहीं है यहाँ। A is said to be orthogonal matrix if A ट्रांसपोज, ये डैश है, ट्रांसपोज है, A ट्रांसपोज A इज इक्वल्स टू I माने तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और ऑर्डर सेम होगा, जितना A का ऑर्डर है उतना ही जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर होगा, ठीक। इसको मैंने T लगा दिया, जो ट्रांसपोज को T से डिनोट करते हैं वो T कर लो, और जो डैश से डिनोट करते हैं वो डैश कर सकते हैं। अब मेरे पास उसका क्या होगा, नेक्स्ट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आई कैन फाइंड आउट, एक और चीज़ है जो मैं देखती हूँ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को करने के लिए। दो मेन चीज़ें हैं जो मैं हर मैट्रिक्स में चेक करती हूँ कि ऑर्थोगोनल होगी या फिर नहीं होगी। बस दो चीज़ें हैं इसकी, वही चेक करनी है मुझे, ठीक। अब मैं एक और चीज़ है जिसमें अच्छे से ए डैश के एलिमेंट के बारे में है, वो सेकंड और थर्ड लेक्चर था आई थिंक, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में उसका। उसमें ब्रीफ में बताया है हम ए डैश और ए डैश ए के जो एलिमेंट्स हैं उनको कैसे फाइंड आउट करती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ, लेकिन मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है उस मैट्रिक्स में, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ देख लो कैसे उस मैट्रिक्स को हम फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए हम एलिमेंट कैसे होंगे ए डैश के। अब बात आती है अगर डायगोनल एलिमेंट्स की, ठीक है, तो वो होगा J इज इक्वल्स टू 1 to n Aij का स्क्वायर। अभी Aij किसका एलिमेंट है, A का या A डैश का? ये Aij होगा A का एलिमेंट, ठीक है। मतलब जैसे A डैश का फर्स्ट डायगोनल निकालना है तो A के फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट को स्क्वायर करके सम कर देंगे, सेकंड निकालना है तो सेकंड रो के एलिमेंट का स्क्वायर करके सम कर दो, ठीक है। अब बात आती है अगर मुझे निकालने हैं नॉन डायगोनल, यानी कि I और Kth एलिमेंट, जहाँ पे I K के इक्वल नहीं है, ठीक। ए डैश के निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला है मेरे पास J इज इक्वल्स टू 1 to n Aij इंटू Akj। समझ में आई बात कि मुझे I और K, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट रो का एलिमेंट उठाऊंगी, फिर सेकंड रो का एलिमेंट उठाऊंगी, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर क्या कर दूंगी, उनका समीशन कर दूंगी। क्या कर दूंगी, समीशन, यानी कि प्लस कर दूंगी। अगर I K के इक्वल हो गया तो ऑब्वियसली वो Aij का स्क्वायर बन जाएगा, समझ रहे हो ना, यही चीज़ बन जाएगी डायगोनल में। तो डायगोनल में हम क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट रो का डायगोनल एलिमेंट तो फर्स्ट रो के स्क्वायर एलिमेंट सम कर दो, सेकंड का निकालना है तो सेकंड के, लेकिन अगर नॉन डायगोनल निकालना है, ठीक है, तो A1 2 आप कर सकते हो, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट को सेकंड रो से, 2 3 एलिमेंट निकालना है तो सेकंड को 3 रो से, ऐसे, ठीक है। ब्रीफ में करना है तो डिस्क्रिप्शन में है। अब है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स इन ईच रो ऑफ A इज इक्वल्स टू I। ये चीज़ मेरे से मैंने बताई थी, यही होनी चाहिए ना। अब In क्यों होना चाहिए भाई यहाँ पे, क्योंकि जो डायगोनल एलिमेंट होंगे भैया जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के क्या होंगे, 1 दे रखा है ना, जो A डैश है वो किसके इक्वल है, In के। अब आइडेंटिटी के जो डायगोनल एलिमेंट है वो तो 1 होते हैं। अब A डैश किसके इक्वल होगा, समीशन ऑफ Aij इंटू Akj, जब I नॉट इक्वल टू K। ये मैंने फिर से राइट कर दिया, ठीक है। अभी बात मैं करती हूँ सिर्फ और सिर्फ In की। अब In में क्लियरली देखो ऊपर डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे, नॉन डायगोनल 0। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट कैसे होने चाहिए भैया, 0 होने चाहिए, ठीक है। नॉन डायगोनल एलिमेंट कैसे होने चाहिए, 0। तो ऑब्वियसली Aij और Akj 0 होगा,
लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो हमेशा क्या होंगे, 1। दैट मीन्स समीशन ऑफ aij का स्क्वायर क्या आना चाहिए, 1। समझ गए। ये सिंपल दो प्रॉपर्टीज मेरे को यहाँ पे क्या करनी है, चेक करनी है। पहली, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स इन ईच रो ऑफ ए इज इक्वल टू 1। ये जो है मतलब समीशन ऑफ aij का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 1। यहाँ पे एलिमेंट आ जाएगा, एलिमेंट स्किप कर दिया तो आप उसको राइट कर लो। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इन ईच रो ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, हर एक रो के जो एलिमेंट्स हैं उनका स्क्वायर करूंगी जब मैं, सब 1 आएगा। अलग अलग, ऐसे नहीं कि सबको इकट्ठा ही प्लस कर दो, नहीं। ठीक, लेकिन जैसे ही अब मैं डिफरेंट करूंगी aij और akj, मतलब जब नॉन डायगोनल एलिमेंट मेरे को निकालना है, समझ में आ गई। जैसे 1 2 निकालना है तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट और सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर दूंगी, सारे के सारे एलिमेंट, जैसे फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड के, फिर नेक्स्ट एलिमेंट, फिर एस। अब नॉन डायगोनल होने चाहिए क्या, 0। तो फिर मतलब अगर मैं 2 डिस्टिंक्ट रो को मल्टीप्लाई करती हूँ तो उनकी मल्टीप्लिकेशन 0 आती है। द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन 2 डिस्टिंक्ट रो इज इक्वल टू 0। अब ये ऐसे अच्छे से समझ नहीं आएगा, जब हम क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब हम चेक करती हूँ मैं कौन सी मैट्रिक्स मेरे पास क्या होगी, ऑर्थोगोनल होगी या फिर नहीं होगी। तो ले लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हम, कोस थीटा साइन थीटा, नेगेटिव ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा। ले लीजिए सिंपल सी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मैंने ले ली, ज़्यादा बड़ी नहीं उठाते हम। ठीक है, सिंपल ले ली मैंने 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। नाउ आई हैव टू चेक दिस द मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और नॉट, कि भाई ये मैट्रिक्स जो है वो ऑर्थोगोनल है भी या नहीं। तो ये 2 प्रॉपर्टी दिख रही है सीधी सादी हमारी, ये चेक करनी है मेरे को, एलिमेंट्स। ठीक, तो पहले द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स इन ईच रो ऑफ ए इज इक्वल टू आई। तो कितनी रो है इसमें पहले वो देख लो, 2 रो है सिर्फ, मतलब 2 रो के एलिमेंट मेरे को देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट रो के एलिमेंट का स्क्वायर कर दो और फिर सम कर दो। अब उसका मतलब क्या है ये देखो, तो सबसे पहले फर्स्ट रो लेती हूँ मैं, ये राइट कर देती हूँ। द फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का मैंने क्या किया, स्क्वायर किया और फिर समीशन कर दिया, यही करना है मेरे को। तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट उठाया, कोस थीटा का स्क्वायर क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कर दिया। इसका मतलब ये है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एलिमेंट। तो मतलब फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं उनका स्क्वायर क्या आ गया, 1 आ गया। सही बात है। ठीक है, अब सेकंड रो को देख लेते, कहीं ये धोखा तो नहीं दे रही ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को। अब इसका पहला एलिमेंट है माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट एलिमेंट है कोस थीटा का स्क्वायर। अब माइनस माइनस तो प्लस हो जानी है भाई स्क्वायर करने पे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये ऑब्वियसली पता है सबको 10 + 1 से ये 1 के इक्वल हो गया, यानी कि बिल्कुल सही बोल रहा है। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एलिमेंट, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इन ईच रो ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1। ठीक, 1 के इक्वल आ गई मेरे पास, यानी कि पहली कंडीशन तो मैंने बिल्कुल प्रूव कर ली। अब मुझे चेक करनी है सेकंड कंडीशन। कौन सी कंडीशन चेक करनी है मेरे को, सेकंड, यानी कि द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन 2 डिस्टिंक्ट रो इज इक्वल टू 0 और नॉट। 2 अलग अलग रो को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस कर देंगे, फिर देखते हैं हम वो 0 आ रहा है या फिर नहीं। ठीक, अब देखते हैं, भगवान करे सेकेंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाए और इसको हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की फैमिली में डाल दें। तो सबसे पहले ली फर्स्ट, सिंपल सा, इसमें कोई फंडा ही नहीं है, 2 ही रो हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। A12 एलिमेंट निकालना पड़ेगा, करके देखो। कोस थीटा 0 आना चाहिए या फिर नहीं। ठीक, अभी इसका फर्स्ट एलिमेंट है कोस थीटा फर्स्ट रो का, नेक्स्ट है माइनस साइन थीटा, और बिल्कुल ही वो करने हैं कॉन्सिक्यूटिव एलिमेंट, ये नहीं कि कोस थीटा को आगे कोस थीटा से कर दो, नहीं, जो नीचे है बिल्कुल इसके। नेक्स्ट है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब ये क्या बन गया, माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। किस किस को क्लियरली नजर आ रहा है, ये दोनों बेचारे एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल, कुछ भी नहीं बचेगा। क्या बचा इनके पास, 0। क्या बचा इनके पास, 0। तो यही प्रूव करना था मुझे। सेकेंड प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, बिल्कुल ट्रू है भैया। प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ द 2 डिस्टिंक्ट रो इज इक्वल्स टू, क्या आ गया मेरे पास, 0 आ गया। मीन्स जो मैट्रिक्स है मेरे पास ये ऑर्थोगोनल है। फटाफट से इसको अपनी फैमिली के अंदर डाल दो, कहीं ये कोरोना का शिकार ना हो जाए।
तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, ये दो चीज़ें प्रूव करनी है। पहली, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एलिमेंट इन ईच रो ऑफ ए इज इक्वल टू 1, और दूसरी प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन टू डिस्टिंक्ट रो इज इक्वल टू 0। तो क्लियरली ये मैट्रिक्स मेरे पास हो गई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे, और क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं ऐसे ही अपनी बुक में से देख के, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी आती है, ये बेचारा गरीब सा है, ज़्यादा प्रॉपर्टियाँ नहीं है इसकी, ठीक है। एक सिंपल सीधी सादी प्रॉपर्टी है, इफ़ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, दो मैट्रिक्स ली सेम ऑर्डर की, देन ये क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट जो होगा ना, चाहे सीधा ले लो उल्टा, ए बी बी ए, वो भी मेरे पास क्या होंगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। इसमें कोई कम्यूट का नहीं चाहिए मेरे को, कोई पंगा ही नहीं है कम्यूट का, कम्यूट करे ना करे कोई नहीं मतलब, सेम, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या करना था, डोंट लगाओ एनी रट्टा कि हाँ ये होगा या नहीं होगा, क्योंकि तुम प्रॉपर्टीज़ में फिर पागल हो जाओगे। छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ है वो इजीली प्रूव हो जाती है ना, तो करके देख लो, वी कैन इजीली सोल्व इट। तो रट्टा लगाने की ज़रूरत क्या है। अब ऐसे ही जैसे आइडम्पोर्टेंट की थी, इनवॉल्यूट से तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो एक जगह इनको राइट कर लो, इनको प्रूव करना आना चाहिए, ठीक है। जब इनको बार बार रीड करोगे तो ये माइंड में बैठ जाएंगे, और इसका प्रूफ भी माइंड में बैठ जाएगा कि कैसे आया। तो पहली चीज़, ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन लगा ली, ए डैश ए आई के इक्वल, बी डैश बी आइडेंटिटी के इक्वल, दोनों के दोनों ऑर्थोगोनल है। अब मेरे को चेक करनी है ए बी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होगी या फिर नहीं होगी। तो देख लो वही सेम प्रॉपर्टी, ए बी और ए बी का ट्रांसपोज आइडेंटिटी के इक्वल आता है या फिर नहीं आता। ओके, तो चलिए चेकआउट करते हैं। अब ए बी इंटू में ए बी का ट्रांसपोज कैसे ओपन करते हैं, ये भी मेरे प्रीवियस लेक्चर में है ट्रांसपोज में, वहाँ पे जाके देखना, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, ठीक। तो ये चीज़ मेरे पास होती है क्योंकि वो रिवर्सल प्रॉपर्टी शो करता है। अब कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, अब बी ट्रांसपोज तो आई एन के इक्वल है, तो ए मल्टीप्लाई आई एन मल्टीप्लाई ए डैश, जो आइडेंटिटी होती है वो बिल्कुल सीधी सादी मैट्रिक्स होती है, कोई इफेक्ट नहीं डालती वो किसी और मैट्रिक्स पे, ठीक है। ए को आई से मल्टीप्लाई करोगे ए ही रहेगा, आई को ए ट्रांसपोज से करोगे ए ट्रांसपोज ही रहेगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सरल सीधी शरीफ है ये। तो ये बन गया ए मल्टीप्लाई ए डैश, तो ये आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। दैट मीन ए बी इंटू ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया मेरे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, समझे। तो दैट मीन अब ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ए बी ट्रांसपोज इंटू में ए बी क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक। सिमिलरली बी ए और बी ए का ट्रांसपोज ले लो, इसको ओपन करो, क्या बन जाएगा ये, बी ए इंटू में ट्रांसपोज रिवर्सल होता है भी, उल्टा कर देगा, पहले ए ट्रांसपोज आ जाएगा फिर बी ट्रांसपोज, सेम बना लो, ए डैश आइडेंटिटी बन गया, बी डैश बी आइडेंटिटी बन गया, तो ये किसके इक्वल आ गया मेरे पास, आइडेंटिटी के, हो गया। तो दैट मीन ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है कि अगर दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उनका प्रोडक्ट हमेशा ऑर्थोगोनल होगा, चाहे तो ए बी कर लो चाहे तो बी ए कर लो, ठीक। देख लीजिए एक बार, नेक्स्ट। अब ये बड़ी ही शानदार प्रॉपर्टी है, ये सब में आई थी, आइडम्पोर्टेंट में भी आई थी, इन्वोल्यूटरी में भी आई थी, ये सब में आई थी, ठीक। डायगोनल मैट्रिक्स, जाना पहचाना सा चेहरा आ गया हमारे पास। क्यों है भैया जाना पहचाना, क्योंकि इसको हम बहुत बार कर चुके हैं, आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स में कर चुके हैं, इन्वोल्यूटरी में कर चुके हैं, और क्या करी थी, नील पोटेंट मैट्रिक्स में कर चुके हैं। ये वही थी, मतलब मेरे को यहाँ पे चॉइस निकालनी है भाई, एक एलिमेंट के लिए कितनी चॉइसेस बनेगी, ठीक। वही सेम मेथड घिसा पिटा सा, चॉइस निकाल लो एक के लिए और फिर देख लो भाई टोटल एलिमेंट कितने हैं और उनको चॉइसेस को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, ठीक। वही सेम चीज़ है, कोई अलग नहीं है इसमें, रामायण महाभारत कुछ नहीं पढ़ना, बिल्कुल सीधी सी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट जितने हुए उसको मल्टीप्लाई कर दो, जैसे दो चॉइस है मान लो एक एलिमेंट की, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो जितने भी एलिमेंट है, ठीक। जैसे कि देख लेते हैं, चलो गिवन क्या है मेरे पास, ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है प्लस डायगोनल, दोनों चीज़ें हैं, तो दोनों की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। पहले तो डायगोनल बना दो उसको, तो डायगोनल में हम ऐसे राइट कर सकते हैं इसको, a1 a2 an, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट, और जो बाकी तो नॉन जीरो, बाकी जीरो होंगे, नॉन डायगोनल, तो डायगोनल एलिमेंट मेरे पास नॉन जीरो होंगे और बाकी जो क्या हो जाएंगे वो जीरो, ठीक है, डायगोनल नॉन जीरो। अब मुझे निकालना है ए ट्रांसपोज, क्योंकि क्या है ये ऑर्थोगोनल है, ए ट्रांसपोज चेक करते हैं ना हम। अब यहाँ पे देखो मैंने डायगोनल मैट्रिक्स ले ली साइड में 2 3 4,
जो डायगोनल के एलिमेंट है, एंड द अदर आर 0। जब मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगी तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो डायगोनल मैट्रिक्स जादुई मैट्रिक्स है हमारे पास, ये जब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो ए डैश के ही इक्वल आता है। ठीक, जैसे कि देख लो एक बार, इसको क्लियरली लिख देते हैं हम 2 0 0। ठीक है, ये मैट्रिक्स है ए। अब इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, तो 2 0 0 ऐसे आ जाएगी। नेक्स्ट 0 3 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट होगी 0 3 0। तो उसके बाद लास्ट रो इज 0 0 4, कन्वर्ट हो गई लास्ट कॉलम में 0 0 4। अब क्या कोई डिफरेंस आया ए और ए ट्रांसपोज में? बिल्कुल भी नहीं आया। यानी कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है मेरे पास वो ट्रांसपोज करने पे चेंज नहीं होती, बिल्कुल सेम रहती है एज इट इज़। ठीक है, द ट्रांसपोज ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स रिमेन सेम। अब ए ट्रांसपोज निकालना है तो यही बिल्कुल सेम रहेगी, तो लिख दो सेम बिल्कुल। डायगोनल ऑफ A1 A2 A3 एंड AN, ये चीज़ आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए डैश निकालना है मुझे, यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सीधी सी बात है, तो कर दो मल्टीप्लाई, रहेगी डायगोनल मैट्रिक्स ही। A1 को A1 से करो, A2 को A2 से, एंड सो ऑन। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो तो 0 ही रहेंगे, है ना। 0 का स्क्वायर कर दो, 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 ही रहेगा, तो उसका कोई चक्कर ही नहीं है, वो डायगोनल ही रहेगी। अब निकाल लो ए ट्रांसपोज, किसके इक्वल आ गया, डायगोनल ऑफ A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर एंड सो ऑन टू AN स्क्वायर। अब किसके इक्वल होनी चाहिए ये, आइडेंटिटी के। क्यों? क्योंकि ऑर्थोगोनल दे रखी है, तो AI का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 1 के। दैट मीन हमारे पास डायगोनल 1 होगा और नॉन डायगोनल 0 होंगे। समझ गए? अब AI स्क्वायर 1 के इक्वल है फॉर ऑल I इज इक्वल्स टू 1 to n, देन AI की वैल्यू सबको पता है +-1 हो जाएगी। तो मेरे पास एक एलिमेंट के लिए हाउ मेनी चॉइसेस आई हैव, 2 चॉइसेस। कितनी चॉइसेस होगी एक एलिमेंट के लिए, 2 चॉइसेस। अब टोटल एलिमेंट इधर देखो, मार्कर चेंज कर लेते हैं हम, रेड मार्कर लिया है, देखो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस, जैसे टप्पल्स में करते हैं ना मल्टीप्लाई, तो ऐसे ही होगी मेरे पास। तो टोटल चॉइस इसकी कितनी हो जाएगी, 2 को n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, है ना। एक एलिमेंट के लिए 2 है तो टोटल n एलिमेंट के लिए भी 2 को मल्टीप्लाई करो n टाइम्स, तो ये बन जाएगी 2n चॉइसेस। तो इतनी चॉइसेस है, मतलब मैं इतनी मैट्रिसेस बना सकती हूँ एलिमेंट को हेरा फेरी करके। तो कितनी मैट्रिसेस बन जाएगी, 2n मैट्रिसेस। कितनी मैट्रिसेस बन जाएगी ऐसी, 2n मैट्रिसेस। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास एक क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एक मिनट, इससे पहले हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं, क्योंकि सबको समझ में आया है ऑर्थोगोनल निकालते कैसे हैं या नहीं। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल लेंगे हम, एक बार रुक जाओ। ए मैट्रिक्स ली मैंने, कोस थीटा 0 साइन थीटा। पहले तो वो 2 क्रॉस 2 की ली थी, अब थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक, ताकि थोड़ा सा पता लग सके ढंग से। तो ये मैट्रिक्स बना ली मैंने 3 क्रॉस 3 की। ऑलवेज स्क्वायर लेनी है, आइडेम्पोटेंट, इन्वोल्यूटरी, नीलपोटेंट या फिर ऑर्थोगोनल, या आगे आएगी यूनिटरी, कुछ भी हो, स्क्वायर ही लेनी है। तो चेक करना है मुझे ऑर्थोगोनल होगी या नहीं। सेम 2 मंतर है मेरे पास, 2 प्रॉपर्टीज़ है मेरे पास, अप्लाई कर दो उनको बस। यानी कि ईच रो के जो एलिमेंट है उनका स्क्वायर करके समीशन किसके इक्वल आना चाहिए, 1। किसके इक्वल आना चाहिए, 1। तो देख लेते हैं, कोस थीटा 0 और साइन थीटा। पहले फर्स्ट रो के एलिमेंट लेते हैं हम, कोस स्क्वायर थीटा हो गया, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, 1। बिल्कुल सही है, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट का स्क्वायर जो है वो तो 1 ही आ रहा है। अब सेकंड का 0 1 0, तो ये तो क्लियरली दिख रहा है ये 1 ही होगा। ठीक है, स्क्वायर करेंगे। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है थर्ड रो। अब माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, अब माइनस स्क्वायर में जाके क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 0 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये चीज़ आ गई मेरे पास। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 के। तो तीनों की जो तीनों रो है मेरे पास, उसके एलिमेंट का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच रो ऑफ A इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरे पास क्या हो गई, बिल्कुल सही हो गई। उसके बाद डिस्टिंक्ट रो का देखना है मुझे, क्या देखना है, जो अलग अलग रो को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो उसके एलिमेंट का सम क्या आता है। अब कोस थीटा को 0 से किया, समेशन करा मैंने,
फर्स्ट और सेकंड मैट्रिक्स को, ठीक है। कोस थीटा मल्टीप्लाई 0 प्लस नेक्स्ट इज 0 मल्टीप्लाई 1, जो इसके नीचे एलिमेंट है ना बिल्कुल उसको करनी है, ऐसे नहीं कि 0 को आगे 0 से कर दो। नेक्स्ट साइन थीटा को 0 से, तो क्लियरली दिख रहा है सबके आगे 0 0 0 है, तो वो पूरे के पूरे जो है रो को 0 बना देगा। नेक्स्ट फर्स्ट और सेकंड का तो मैंने कर लिया, अब सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, तो 0 इंटू साइन थीटा 0 बन गया, समझ रहे हो। 1 इंटू 0 फिर से 0 बन गया, 0 इंटू कोस थीटा फिर से 0 बन गया भाई, तो ये तो ऑब्वियसली 0 आ रहा है। अब बची क्या, फर्स्ट सेकंड ले ली, सेकंड थर्ड ले ली, बची फर्स्ट और थर्ड, इसका पेयर रहता है मेरे पास। देख लो कोस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा क्या बन जाएगा, माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ठीक। अब फिर से ऊपर जाओ मैट्रिक्स में, फिर 0 इंटू 0 तो 0 ही रहेगा। नेक्स्ट साइन थीटा और कोस थीटा, फिर ये बन गया प्लस साइन थीटा एंड कोस थीटा, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास, कैंसिल हो गए और इक्वल टू 0, यानी कि बोथ प्रॉपर्टीज वर सेटिस्फाइड। तो जो गिवन मैट्रिक्स है मेरे पास, ये कैसी मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो क्लियरली आपको ये समझ में आ गया होगा आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे चेक करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी या फिर नहीं होगी, ठीक। अब हम कर लेते हैं ये प्रॉपर्टी, क्वेश्चन एक्चुअली ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। द नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n हुज एलिमेंट आर 0 और 1, ठीक है। कि कितनी ऐसी मैट्रिसेस बनेगी जिसकी एलिमेंट 0 और 1 हो, लेकिन ये डायगोनल नहीं है, समझ रहे हो। अभी प्रीवियस ईयर में बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा नहीं आया, ऐसे समीशन देके आया, aij j इज इक्वल टू 1 टू n, कि फर्स्ट रो के एलिमेंट का सम 1 आना चाहिए और हर एक कॉलम के एलिमेंट का सम भी 1, यानी कि ये मतलब यही कहता है कि हर रो में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार 1 आएगा, जो 1 है वो 1 एक से ज़्यादा बार नहीं आ सकता, और हर एक कॉलम में भी क्या है एक ही बार 1 आएगा, और वो क्लियरली ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही बन गई, समझ गए। तो देख लेते हैं हम अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में मेरे पास क्या होता है। वो जो दो प्रॉपर्टीज़ थी, ईच रो के एलिमेंट का स्क्वायर करके समीशन करके हम क्या आना चाहिए 1। अब एलिमेंट मेरे पास सिर्फ 2 ही हैं, या तो 0 होगी वैल्यू या तो 1 होगी। अब ऑब्वियसली मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होगा, तो मतलब हर एक रो में सिर्फ एक ही बार 1 होना चाहिए। ईच रो हैज़ एग्जैक्टली 1 टाइम्स 1, जो 1 होगा वो हर एक रो में एक ही बार आएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा बार आ गया तो फिर वो जो सम है मेरे पास वो 1 नहीं बचेगा, ठीक है। तो फिर वो ऑर्थोगोनल नहीं रहेगी भाई, समझ गए। तो ये बोलता है कि जो 1 कहता है मैं हर एक रो में सिर्फ एक बार आऊँगा, एक से ज़्यादा बार नहीं आऊँगा। अगर एक से ज़्यादा बार आ गया तो फिर वो ऑर्थोगोनल ही नहीं रही भैया। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखो, अब क्या ऐसे हो सकता है कि फर्स्ट रो में भी फर्स्ट पोजीशन पे 1 पे हो और सेकंड रो में भी फर्स्ट पे हो। अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, जो प्रोडक्ट होगा मेरे पास एलिमेंट का डिस्टिंक्ट रो में, समझ में आ गई बात, जो प्रोडक्ट होगा मेरे पास एलिमेंट का 2 डिस्टिंक्ट रो में, वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0, समझ गए। लेकिन यहाँ पे फिर अगर मान लो यहाँ पे 1 1 आ गया, बाकी एलिमेंट तो ऑब्वियसली 0 0 होने हैं, तो अब प्रोडक्ट करके देखना फर्स्ट और सेकंड रो का, क्या 0 बन रहा है, ये तो 1 बन गया। फर्स्ट और सेकंड रो की जब मल्टीप्लाई करी मैंने तो 1 मल्टीप्लाई 1 बाकी 0, तो ये तो 1 आ गया, यानी कि सेकंड प्रॉपर्टी तो फिर गलत हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। लेकिन हमें तो ऐसे करना नहीं, तो फिर मैं क्या करूँगी, अगर एक और बार मैट्रिक्स बना लेते हैं, इरेज हो गई, जस्ट अ मिनट। तो ये बन गई मेरे पास मैट्रिक्स। मान लिया फर्स्ट रो में मैंने जो है फर्स्ट पोजीशन पे 1 ले लिया, अब मैं बाकी किसी भी रो में उसी पोजीशन पे 1 नहीं लूँगी, यानी कि हर एक रो में भी सिर्फ एक ही बार 1 होगा और हर एक कॉलम में भी सिर्फ और सिर्फ एक ही बार 1 होगा, ठीक है। जैसे फिर नेक्स्ट में मैंने क्या ले लिया, उससे नेक्स्ट पोजीशन पे 1 ले लिया, फिर उसके ऊपर नीचे मेरे पास क्या होंगे, 0। अब मैं चॉइसेस निकाल लेती हूँ, मेरे को इस चीज़ समझ में आ गई, ठीक है, मेरे को इसका मेथड समझ में आ गया कि ये क्या कहना चाह रहा है। अब सिर्फ और सिर्फ मुझे फाइंड आउट करनी है चॉइस। जहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हो ना, कितनी मैट्रिक्सेस बनेगी, नंबर ऑफ मैट्रिक्सेस निकालने हो, चॉइस निकाल लो एक एलिमेंट की, फिर टोटल निकल जानी है, ठीक है। लेकिन इसमें डिफरेंट डिफरेंट चॉइस होगी हर एक के लिए, क्या होगी, हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। अब 1 की चॉइस जितनी भी है वो निकाल लेंगे, बाकी पे 0 पुट कर देंगे, ठीक है। 0 शरीफ है, 0 के लिए कोई चॉइस नहीं। तो पहले के लिए कितनी चॉइस है मेरे पास, जितने एलिमेंट है n, ऑब्वियसली n कॉलम है ना, तो 1 के लिए कितनी चॉइसेस होगी, n। मान लिया 1 जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, अब किसी पे भी सकता है। अब 1 पोजीशन पे है तो इसके नीचे 0 नहीं हो सकता, सीधी सी बात। तो सेकंड रो में मेरे पास कितनी चॉइस बची, एक तो कैंसिल होगी, बची कितनी,
n माइनस 1 चॉइसेस। कितनी बची? n माइनस 1। अब मेरे पास इन दोनों के नीचे 0 नहीं हो सकता, तो n में से कितनी चॉइसेस मेरे पास ख़त्म हो गई? 2 चॉइसेस। तो अब कितनी चॉइस बची? n माइनस 2। ऐसे ही फिर बचेगी n माइनस 3, n माइनस 4, फिर लास्ट में बच जाएगी 4, 3, 2 एंड 1। लास्ट में सिर्फ और सिर्फ एक चॉइस बचेगी मेरे पास, बाकी सब पे ऊपर 1 1 1 आ जाएगा। ठीक, तो अब टोटल चॉइसेस निकालो। अब टोटल चॉइस में सीधी सी बात है, मल्टीप्लाई करते थे ना। अगर यहाँ पे हर जगह 2 to 2 होता तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है तो इनको मल्टीप्लाई कर दो। n मल्टीप्लाई n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये क्लियरली किसके इक्वल होता है? n फैक्टोरियल के। क्लियरली किसके इक्वल होता है ये? n फैक्टोरियल के। ठीक, तो मेरे पास टोटल चॉइसेस कितनी आ गई? n फैक्टोरियल, यानी कि इस टाइप की कितनी मैट्रिक्स बन सकती है? n फैक्टोरियल। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल सेम वैसा ही है, डिफरेंट ऑर्थोगोनल, लेकिन एलिमेंट मेरे पास क्या है? 3 है। यहाँ पे कितने एलिमेंट है? 3। पहले तो ना एलिमेंट को चेक कर लो, क्या ये बन सकते हैं? इनका स्क्वायर देख लो, 1 आ रहा है तो वो एलिमेंट लेंगे। 1 का स्क्वायर 1 है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 है, तो ठीक है, ले सकते हैं। ठीक, अगर यहाँ पे 2 होता, 2 को नहीं ले सकते क्योंकि 2 का स्क्वायर नहीं आ रहा 1, समझ रहे हो? ठीक, तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी मुझे। अब देख लो, 1 का स्क्वायर 1 आ रहा है, माइनस 1 का स्क्वायर भी क्या आ रहा है? 1। तो भाई मैं इन एलिमेंट्स को चूज़ कर सकती हूँ। ठीक, क्योंकि मुझे फर्स्ट रो के जो एलिमेंट है उनका स्क्वायर तो 1 बनाना पड़ेगा ही। 1 टाइम आएगी, या तो 1 आएगा या तो माइनस 1 आएगा, और दोनों के लिए चॉइसेस कितनी होगी? n नहीं होगी, समझिए। 1 के लिए भी n चॉइस होगी, भैया तो 1 हो सकता है इस पोजीशन पे, या तो माइनस 1 हो सकता है, मुझे नहीं पता। मान लिया एक मैट्रिक्स में 1 है फर्स्ट पोजीशन पे, बाकी 0। दूसरी मैट्रिक्स में फर्स्ट पोजीशन पे -1 होगा, बाकी 0। तो दोनों के लिए कितनी कितनी चॉइसेस होगी? n चॉइस। एक n चॉइस 1 के लिए, n चॉइस -1 के लिए, तो n प्लस n क्या बन गया? 2n। तो टोटल चॉइस कितनी होगी फर्स्ट रो के लिए? 2n। तो इसमें केसेस बनेंगे, समझ में आ रही है बात? कि ये फर्स्ट केस में ही तो ऐड हो रहा है, फर्स्ट रो में ही तो ऐड हो रहा है। अगर एक ही केस में हम चीज़ों को ऐड वो कर रहे हैं तो ऐड करेंगे, लेकिन अगर अलग अलग केसेस होंगे, जैसे फर्स्ट से फिर सेकंड रो की निकालेंगे, फिर थर्ड की, तो उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का ही है। अगर आपने प्लस 1 प्लस 2 में अच्छे से किया है तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, नहीं तो बस यही चीज़ ध्यान रखनी है आपको। मल्टीप्लाई करेंगे हम डिफरेंट केसेस में। अब यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ, टोटल केस कितने बच गए? n 1 के और n माइनस 1 के, तो टोटल केस बन गए मेरे पास 2n। नेक्स्ट मेरे पास हो जाएगा, अब नेक्स्ट मेरे पास कितने केस बचेंगे भैया? वही सेम चीज़ है ना मेरे पास, n माइनस 1, सेम पीछे वाला। n माइनस 1 केस बचेंगे 1 के लिए, और n माइनस 1 ही केस बचेंगे -1 के लिए। या तो 1 हो सकता है उस मैट्रिक्स में, या तो -1 हो सकता है। ठीक है, तो टोटल केस बन जाएंगे 2n माइनस 2। ऐसे ही नेक्स्ट फिर n माइनस 2 प्लस n माइनस 2 केस, तो ये बच जाएगा 2n माइनस 4। तो इसी टाइप के मेरे पास, एक मिनट, ठीक है, तो ऐसे ही मेरे पास केसेस जो हैं वो डिक्रीज होते जाएंगे। 2 को मैं कॉमन ले सकती हूँ यहाँ से, 2 इंटू n माइनस 1 बचा, 2 इंटू n माइनस 2 बचा, वही चीज़ आ गई। ठीक, अब नेक्स्ट लास्ट में मेरे पास 4, 3, 2 एंड 1 ऐसे केस बच जाएंगे। तो बस 2 कॉमन ले लो, 2 इंटू n माइनस 3 केस बचे, फिर 2 इंटू n माइनस 4 केस बचेंगे, एंड सो ऑन टू, फिर 2 इंटू 3 केस बचेंगे, 2 इंटू 2 केस बचेंगे, और लास्ट का 1 था तो, लेकिन यहाँ पे 2 एलिमेंट है तो 2 इंटू 1 केस बचेंगे। ठीक है, 2 सब में कॉमन आ रहा है मेरे पास। तो टोटल चॉइस करनी है जब मुझे, तब मैं क्या करूँगी? इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर दूँगी, समझ रहे हो? इन सब को मैं क्या कर दूंगी? आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो कर दो मल्टीप्लाई, 2 इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 एंड सो ऑन टू 1। ये तो क्लियरली दिख रहा है, वही n फैक्टोरियल बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है ये? n फैक्टोरियल। क्या बन रहा है ये? n फैक्टोरियल। एक मिनट, 2 को हमने एक बार क्यों लिया? 2 तो इतनी बार है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं होगा, जस्ट ए मिनट, क्योंकि 2 कॉमन कैसे ले लिया? 2 को भी तो मल्टीप्लाई करना है मुझे साथ में सबको। देखो यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई करते हैं हम। 2n मल्टीप्लाई 2 इंटू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 इंटू n माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3, इसको इरेज कर देते हैं।
नेक्स्ट इज 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 1। अब 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है वो देख लो, 1 से लेके n तक। तो 2 जो है उसको n टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर n। अब बाकी बचा n फैक्टोरियल, ठीक। तो ये बन जाएगा मेरे पास n फैक्टोरियल। तो ऐसी कितनी मैट्रिसेस बन सकती है 2 रेज़ टू द पावर n बाय n फैक्टोरियल। और ऐसे ही अगर 3 एलिमेंट होते, यानी कि 0 के अलावा, जो कि स्क्वायर 1 बना रहे हैं, ये भी देखना ऐसे ही नहीं मुंह उठा के कोई भी एलिमेंट ले लेंगे, तो वो हो जाता 3 रेज़ टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल। 4 तो 4 रेज़ टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल। वो चीज़ें हो सकती है अगर स्क्वायर 1 के इक्वल है, समझ रहे हो, स्क्वायर 1 के इक्वल है। लेकिन ये रियल मैट्रिक्स है, रियल मैट्रिक्स में इतना ही होता है, यूनिटरी में हो सकते हैं इसके बहुत सारे केसेस, ठीक। अब कर ही लेते हैं, हमारे पास टाइम थोड़ा सा बचा है। यूनिटरी बिल्कुल सेम ही होती है। यूनिटरी मैट्रिक्स मेरे पास कैसी होती है, ए थीटा इज इक्वल्स टू ए थीटा ए इज इक्वल्स टू आई एन मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें सिर्फ ट्रांसपोज की जगह क्या आ जाता है, ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट साथ में आ जाते हैं। तो इसके भी मैंने वही सेम उसी वीडियो का लिंक जो है उसमें अच्छे से बता रखा है, इसके एलिमेंट कैसे निकालेंगे वहाँ जाके देखो। इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ में सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेट एक्स्ट्रा आ जाता है। फर्स्ट में द सम ऑफ द मॉडुलस ऑफ स्क्वायर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच रो ऑफ ए, ईच एलिमेंट्स, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एलिमेंट ईच रो ऑफ ए इज इक्वल टू 1, यानी कि फर्स्ट रो के एलिमेंट का मॉडुलस ले लिया स्क्वायर करके, सेकंड रो के, थर्ड रो के, वो सब 1 होगा। और प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट इन ईच रो मल्टीप्लाई फर्स्ट रो इंटू सेकेंड रो का कॉन्जुगेट, यानी कि पहली रो तो सिंपल ही उठा लेंगे हम, पहली रो के एलिमेंट, लेकिन दूसरे रो के एलिमेंट का हम क्या लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे, वो 0 आना चाहिए। बस एक कॉन्जुगेट एक्स्ट्रा होता है इसमें, ठीक। तो जैसे कि मैं बता देती हूँ, ए थीटा के एलिमेंट होते हैं ए आई जे, इंटू में ए के जे का कॉन्जुगेट होता है। सेकेंड जो एलिमेंट होता है ना उसका कॉन्जुगेट लेते हैं, ठीक। वेन एवर आई इज नॉट इक्वल टू के, नॉन डायगोनल एलिमेंट ऐसे हो जाएंगे, यानी कि पहली रो जैसे A12 निकालने तो फर्स्ट रो के एलिमेंट लूँ और सेकंड रो के एलिमेंट का कॉन्जुगेट लूँगी, ये 0 आनी चाहिए मेरे पास, ठीक। यही मेरे पास सेकंड प्रॉपर्टी बोल रही है। अब नेक्स्ट अगर मैं सेम लेती हूँ, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स लेती हूँ, तो वो आ जाएगा ए आई जे मल्टीप्लाई ए आई जे का कॉन्जुगेट। तो ये किसके इक्वल होता है, मॉडुलस ऑफ ए आई जे का स्क्वायर। ये चीज़ 1 के इक्वल आनी चाहिए फॉर ऑल जे, हर एक रो के लिए। तो मॉडुलस ऑफ फॉर ऑल आई, मॉडुलस ऑफ ए आई जे इज इक्वल टू 1। और जो डिस्टिंक्ट रो होगी फर्स्ट का, ये चीज़ ध्यान रख लो बस, इसमें मॉडुलस एक्स्ट्रा आ जाएगा, यानी कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 अलग अलग को, एक का एलिमेंट लेंगे दूसरे का कॉन्जुगेट, ठीक है। अब इसकी भी सेम प्रॉपर्टी रहेगी, जैसे अगर ए और बी 2 यूनिटरी मैट्रिक्स है तो उनका जो प्रोडक्ट होगा मेरे पास ए बी और बी ए, वो भी मेरे पास क्या होगा, यूनिटरी होगा। बिल्कुल पहले की तरह इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सीधी साधी एक ही प्रॉपर्टी है इसकी, और कुछ नहीं है, सिंपल। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, बस फिर ख़त्म करते हैं लेक्चर को। वही ले लिया मैंने कोस थीटा, लेकिन यहाँ पे ये कॉन्जुगेट है, मतलब मुझे इमेजिनरी कुछ लेना पड़ेगा, आयोटा वाला केस ले लिया मैंने। अब इससे मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले मॉडुलस का स्क्वायर, फर्स्ट रो के एलिमेंट को देखना पड़ेगा ना पहले, तो कोस थीटा, तो मॉडुलस का मतलब होता है एक बार तो कोस थीटा अकेला ले लूँ मैं, समझ रहे हो, फिर उसका कॉन्जुगेट करके उसको मल्टीप्लाई कर दूं, ये ही मेरे पास क्या होता है, मॉडुलस। यानी कि ए मल्टीप्लाई ए का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, मॉडुलस ऑफ ए के स्क्वायर के, प्लस आयोटा साइन थीटा, फिर इसका कॉन्जुगेट, माइनस में आयोटा साइन थीटा, भी ये 1 के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि दोनों जो एलिमेंट है मैंने फर्स्ट रो के नहीं है, फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट रो के ही एलिमेंट के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें। तो ये क्या बन गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, एक -1 दे भी रखा है, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये बन गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1। नेक्स्ट, अब पहली रो और दूसरी रो का कॉन्जुगेट, यही चीज़ थी मेरे पास। अब सेकेंड रो का भी चेक कर देते हैं एक बार। मॉडुलस, इसमें लिया मैंने आयोटा साइन थीटा, मल्टीप्लाई में आयोटा साइन थीटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा साइन थीटा हो गया, समझ गए, प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई में कोस थीटा का, भाई रियल नंबर का कॉन्जुगेट तो रियल ही रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रियल जो है वो तो रियल ही रहता है। तो ये दोनों भी करोगे तो 1 ही आ जाएगा, समझ गए।
अब डिस्टिंक्ट रो सीधी सी बेचारी 2 ही रो हैं, 2 को कर दो मल्टीप्लाई। पहली रो का एलिमेंट बिल्कुल ऐसा ही लेना है, लेकिन दूसरी रो का एलिमेंट का क्या लेना है मुझे, कॉन्जुगेट। क्या लेना है, कॉन्जुगेट। ठीक है, आयोटा साइन थीटा का बार प्लस फिर आयोटा साइन थीटा ऐसे का ऐसे लिया इंटू में कोस थीटा का बार। आप उल्टा भी ले सकते हो कि पहले सेकंड रो का एलिमेंट ले लो फिर फर्स्ट रो के एलिमेंट का कॉन्जुगेट कर लो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव आ गया, माइनस आयोटा साइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो सीधा सा दिख रहा है, ये कैंसिल हो रहे हैं, इज इक्वल टू 0। यानी कि दोनों प्रॉपर्टीज़ मेरे पास क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। बस इसमें एक कॉन्जुगेट एक्स्ट्रा है और कुछ नहीं, बाकी सब सेम। जो जो ऑर्थोगोनल में होगा वो यूनिटरी में होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ, ये मेरे पास हो गए हैं, इनके साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लिया करो या तो फिर आप इनको नोट कर लिया करो। बस उसमें मेरे पास क्या हो जाएगा, एक कॉन्जुगेट एक्स्ट्रा हो जाएगा और कुछ भी नहीं, सेम प्रॉपर्टीज़। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को मैथमेटिक्स, और अपने सजेशन दीजिए कमेंट बॉक्स में आपको किस टाइप के आगे वीडियोस चाहिए, क्या आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए या इसी लीनियर अलजेब्रा के कोर्स को हम आगे बढ़ाएं। ठीक, इस लेक्चर की सीरीज़ को हम ज़्यादा डीप में तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा ना, अब मैं प्रॉपर्टीज़ रटवा दूँ आपको तो उस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं है ना, कि आप फिर आगे जाके पढ़ाओगे क्या। तो वो सजेशन दीजिए कि प्रीवियस ईयर की वीडियो ज़्यादा लेके आऊँ या फिर लीनियर अलजेब्रा का करें कोर्स।